अल्ट्रासाउंड से कैसे पता करें कि बेबी बॉय है कि बेबी गर्ल है? तो चलिए देखते हैं मेरा एक्सपीरियंस। सबके डिमांड पे बनाया है बेबी बॉय, मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहा है। और बेबी गर्ल का मैंने दोनों ही शो कर दिया है, पिक्स वगैरह शो कर दिए हैं। ऐसे कैसे पता चला प्लेसेंटा पोस्टीरियर। तो वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो बहुत दिन बाद मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ जो कि ऑन डिमांड है। बहुत लोगों का मेरे पास ना डीएम आ रहे थे इंस्टाग्राम पे कि मैम अल्ट्रासाउंड से कैसे पता करें। तो देखो पता कर सकते हैं अल्ट्रासाउंड वगैरह से, क्योंकि मुझे तो मेरे अल्ट्रासाउंड से ही पता चल गया था कि बेबी बॉय होगा कि बेबी का। देखो फर्स्ट प्रेगनेंसी में ना कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता। जब आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है तो उसमें बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं होता, लेकिन सेकंड में थर्ड में तो आप बहुत ही मतलब एक्सपीरियंस हो जाता है। तो मैं बताती हूँ, जैसे जब मुझे फर्स्ट प्रेगनेंसी थी तो मुझे कुछ नहीं पता था प्लेसेंटा क्या होता है, हार्ट बीट क्या होता है, कैसे पता करें क्या करें। लेकिन जब मुझे सेकंड प्रेगनेंसी हुई तो उसमें भी मेरा सब कुछ सेम था जो मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में था कि प्लेसेंटा ये है, और जो भी हार्ट बीट वगैरह थी सब कुछ सेम था। मेरे सिम्टम्स भी जो भी थे वो सारे सब कुछ सारे 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 ही सेम थे। तो अभी मैं रिपोर्ट भी शेयर करूँगी। लेकिन जब मुझे थर्ड प्रेगनेंसी हुई तो उसमें सब कुछ चेंज, टोटली चेंज। पहला तो मंथ भी चेंज हो गया, मतलब ये लोग ठंड में हुई थी तो ये गर्मी का था, ये भी चेंज। और जो भी शरीर से लेके जो भी सब कुछ था बॉडी का, जो भी चेंजेस स्मेल का। और जैसे कि गर्ल के टाइम पे मेरे पैर काले पड़ गए थे, लड़के के टाइम पे मेरी नेक यहाँ से काली पड़ गई थी, और फेस भी ग्लो करने लगा था। और गर्ल के टाइम पे मैं कुछ भी पहन लूँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। बट सेकंड जब गर्ल थी तो सब कुछ फर्स्ट वाले जैसा ही था, सब कुछ फर्स्ट वाले जैसा था। और फिर बेबी बॉय के टाइम पे जब मैं फिफ्थ मंथ में गई थी अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए। बहुत एक्साइटेड थी, डरी हुई भी थी कि क्या होगा क्या होगा ना। लेकिन जब मैं फर्स्ट अल्ट्रासाउंड करवा के आई थी, मैं वो रिपोर्ट भी अभी शेयर करूँगी आपके साथ। वैसे तो जो भी रिपोर्ट वगैरह थी ना वो खो चुकी है, क्योंकि वही है कि मैंने सोचा था कि मैं अपने बाबू का मतलब जो भी है बनाऊंगी सब कुछ। वो अल्ट्रासाउंड की जो छोटी छोटी सी इमेजेस होती हैं इसमें जो बाबू दिखते हैं ना छोटे छोटे से, तो वो सब, लेकिन वो सब ना हॉस्पिटल में ही इन लोगों ने छोड़ दिया, फैमिली वालों ने। क्योंकि मैं तो एडमिट थी, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती, मैं तो उठने के लायक भी नहीं थी जो संभाल के रखती। बट सब कुछ खो चुका। लेकिन ये था कि मैंने किसी को शेयर किया था व्हाट्सएप पे कि एक अल्ट्रासाउंड वगैरह ऐसे ही किसी ने मांगा था, तो उन्हीं को, तो वो अभी व्हाट्सएप पे है, तो इसलिए वो मैं पिक आपके साथ शेयर कर दूँगी व्हाट्सएप की, तो आप लोग देख लेना। बाकी बेबी गर्ल के टाइम का मेरे पास नहीं रहता, मैंने सब कुछ फाड़ के फेंक दिया था। फाड़ के फेंक क्या दिया था, मतलब यही था कि क्या ज़रूरी है, नहीं पता था ऐसा कुछ कि अब ऐसा कुछ करना होगा या किसी को दिखाना पड़ेगा। मैंने तो फर्स्ट बेबी का, सेकंड का, सबका। लेकिन ये था कि फर्स्ट बेबी का ना जैसे कि जो डॉक्टर है ना उन्होंने खुद अटैच कर दिया था। जब ये इसका बर्थ हुआ था तो वो बर्थ वगैरह का जो भी आपको कागज़ वगैरह देते हैं उसके साथ 2 कॉपीज अटैच कर दी थी। तो जब मेरा बेबी बॉय था तो मुझे भी ना बहुत ज़्यादा ही ऐसे लग रहा था कि यार कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा। और फिर मैंने देखा तो प्लेसेंटा का हो रहा था। फिर मुझे याद भी नहीं था कि यार मेरी बेटी के टाइम का, मुझे एंटीरियर और पोस्टीरियर का कुछ भी पता नहीं था कि बेबी के टाइम का है क्या, मतलब लड़कियों के टाइम पे क्या था वो। तो फिर मुझे उसकी रिपोर्ट दिखी और मैंने देखा कि हाँ भाई फर्स्ट गर्ल में भी एंटीरियर प्लेसेंटा था मेरा। तो आप इससे भी देख सकते हो कि यार जब अगर कुछ चेंज है ना, कि बेबी गर्ल के टाइम से चेंज है या बेबी बॉय के टाइम से चेंज है, तो वो फिर चीज़ें चेंज होती ही है। तो देखो मैं दिखाती हूँ, मेरा बाबू भी रो रहा है और बहुत सारी प्रॉब्लम है मेरे साथ। मेरा अपना खुद का फ़ोन भी नहीं है, हस्बैंड का। अभी वो आएंगे लेके जाएंगे। मेरा फ़ोन ख़राब हो चुका है, अब देखो कब लिया जाएगा कुछ पता नहीं। बाकी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखो यहाँ पे प्लेसेंटा इज़ लोकेटेड। अब ये इसमें ना सही से दिख नहीं रहा, बाकी मैं पिक खींच के डाल दूँगी। तो मैं पिक खींच के डाल दूँगी। तो इसमें एंटीरियर है, और उसकी जो लड़की की हार्ट बीट थी वो मेरी लड़की की 150, 148, 150 ऐसे आती थी मेरी बेटी का।
लेकिन बॉय के टाइम पे 145 135 तक पहुंची है, होते होते के दौरान पे 135 तक पहुंची है। बाकी ये मैंने बता दिया। और बाकी मैंने आपको दिखा दिया ना कि क्या कहते हैं वो कैसे, उसमें मैं उसकी भी पिक शेयर कर दूंगी। और अपने बेबी बॉय वाला भी, बाबू मेरा रोने लगा था तो इसलिए मुझे इसके पास आने लगा। ये ना अकेले अकेले बिल्कुल भी नहीं रहा, अरे वो छोड़ मेरे बाहर, अकेले बिल्कुल भी नहीं रहता। तो देखो ये सारी चीज़ें ना कुछ ऐसे प्रोफेशनल नई तरीके से बनाई है मैंने, क्योंकि बहुत लोगों को देखिए जो भी था मैंने आपको पिक दिखा दिया, वो मैं पिक ना स्क्रीन पे शेयर भी कर दूंगी जब एडिटिंग वगैरह करूँगी। और मैं बताना चाहूँगी, जैसे देखो आपका फर्स्ट बेबी गर्ल हुई है, ठीक है, वो इंटीरियर में है, और सेकेंड अगर बॉय हो रहा है तो उसका जरूर पोस्टीरियर होगा। बहुत सारी चेंजेस आपको लगेगी यार, मैंने मतलब बहुत लोगों के देखे, कजन्स का भी देखा, फ्रेंड्स में भी देखा। अगर फर्स्ट आपका इंटीरियर है गर्ल, सेकेंड, अब मेरा ही देखो, फर्स्ट मेरी इंटीरियर थी गर्ल, पोजीशन प्लेसेंटा पोजीशन इंटीरियर था फर्स्ट में गर्ल के टाइम पे, सेकंड में भी गर्ल के टाइम पे इंटीरियर पोजीशन था, ठीक है, प्लेसेंटा का इंटीरियर पोजीशन था। हार्ट बीट भी ऐसे ही आती थी 150, फिर उससे थोड़ी ज़्यादा भी हो जाती, फिर उससे कम भी हो जाती, मतलब 148 147 तक रहती थी गर्ल की, ठीक है। दोनों के टाइम ये था, बॉडी मूवमेंट वगैरह जो भी सब कुछ था। फील मुझे लेफ़्ट साइड होता था, बच्चा मेरा लेफ़्ट साइड था, तो मतलब सब कुछ सेम सेम था। लेकिन अगर आपको बहुत सारा चेंजेस दिखे, मतलब बॉडी से भी लेकर चेंजेस और अल्ट्रासाउंड से, तो मान लो कि फिर वो अंदर भी बदला हुआ है। तो बेबी बॉय के लिए जैसे कहते हैं कि पोस्टीरियर में होता है, बेबी बॉय अगर होता है तो पोस्टीरियर प्लेसेंटा होता है, बट बहुत लोगों का पोस्टीरियर में भी गर्ल हुई हैं। तो इसको इतना सही नहीं मान सकते कि इंटीरियर में गर्ल है, इंटीरियर में बॉय भी किसी का हो जाता है, पोस्टीरियर में गर्ल भी हो जाती है, पोस्टीरियर में बॉय भी होता है। तो ऐसे हम कुछ भी, देखो ये साइंटिफिक प्रूफ भी नहीं है ना बातें। लेकिन मैं बस आपको इतना कहूँगी, अगर आपकी फर्स्ट बेबी गर्ल है, इंटीरियर प्लेसेंटा था आपका, सेकंड में भी इंटीरियर है, तो फिर शायद कि सेम ही हो। लेकिन हाँ अगर चेंज है मेरी तरह, देखो मेरा भी यही था ना, प्लेसेंटा मेरा चेंज हुआ था बेबी बॉय के टाइम, अगर चेंज है तो फिर समझो जेंडर भी चेंज है। तो क्या हम जो अल्ट्रासाउंड से पता लगाते हैं वो ऐसे भी लगा सकते हैं, एक हार्ट बीट से, एक प्लेसेंटा पोजीशन से, और तीसरा मैं बताती हूँ, पता है जब मैं अपने बेबी गर्ल वगैरह का जब जाती थी ना अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाने के लिए, तो जो रिपोर्ट आती है उसमें छोटी छोटी सी फ़ोटोज़ होती है ना बाबू की, तो मैं जैसे उसे देखती थी ना, तो जैसे जो जेंडर बच्चे का जहाँ से देखते हैं तो बच्चे का सर्वर सब कुछ पता चलता है ना। फिर देखो बच्चा ना ऐसे ऐसे पोजीशन में होता है ऐसे करके, तो यहाँ सर ऐसे लेग वैग दिखती है, बट वहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं दिखता था, सच में कुछ भी नहीं दिखता था बेबी, दोनों बेबी के टाइम पर। लेकिन जब मेरा बेबी बॉय का हुआ ना, तो मतलब फर्स्ट में ही जब मैंने फर्स्ट अल्ट्रासाउंड करवाया तो बहुत ध्यान से देखने के बाद ना मुझे ना ऐसे छोटा सा ऐसा चिन्ना सा ना, मतलब ऐसे दिखा था। तो मैं अपने मन में यही सोच रही ये है क्या चीज़। फिर मेरे मन में ख्याल आया कि ये शायद ये बाबू का ही जेंडर है, मतलब वो चीज़ है शायद। ये देखो पता मतलब लगा ना अलग, क्योंकि बेटी के टाइम से अलग था रिपोर्ट, और वो फ़ोटोज़ भी इस टाइम भी अलग था। तो इस चीज़ से भी पता, आप देखो अल्ट्रासाउंड का अगर वहाँ पे ऐसे चिन्ना सा भी लगे ना कि उठा उठा सा है, तो ये बेबी बॉय के भी से वो हो सकता है, चांस हो सकते हैं। बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि फ़र्स्ट प्रेगनेंसी से सब कुछ अलग है, बॉडी से लेके अल्ट्रासाउंड से लेके, तो समझ जाना कि मतलब इनकमिंग वॉइस कॉल फ्रॉम का जैसे भी देख सकते हैं, मैंने शायद ही आपको अपना सारा एक्सपीरियंस बता दिया है कि आप इस तरीके से देख सकते हो अल्ट्रासाउंड वगैरह से, ठीक है। तो FHR वगैरह और प्लेसेंटा पोजीशन वगैरह, तो ये सब ऐसे ही। और पता है जब बेबी गर्ल थी तब भी मुझे अंदर से फीलिंग आ चुकी थी कि मुझे बेबी गर्ल है, क्योंकि अंदर से वो आवाज़ आ ही जाती है, वो बच्ची ना अंदर से आवाज़ दे ही देती है मम्मी मैं ही हूँ। और जब बेबी बॉय था ना तो मुझे सच में सपने में लड़के ही दिखते थे, जेंट्स ही दिखते थे। तो वो में मतलब काफ़ी एक्सपीरियंस हो जाता है यार, जब दूसरी प्रेगनेंसी तीसरी प्रेगनेंसी होती है तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस हमारे पास हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले हो जाते हैं फिर। तो यार अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ यार लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट प्यारा सा कर देना, और प्लीज़ यार मेरे चैनल को काफ़ी सारा सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो। बाकी यार मेरे पास ना अभी
अभी अपना खुद का फ़ोन नहीं है, हस्बैंड का फ़ोन है, छोड़ के गए हैं, अभी लेके भी चले जाएंगे। जल्दी से वीडियो वगैरह एडिट कर रही हूँ। तो यार मैं बच्चों के साथ इतना सारा कर रही हूँ, तो प्लीज़ यार मुझे सपोर्ट करना, और हो सके तो वीडियो आगे शेयर कर देना अगर यूज़फुल लगी हो आपको वीडियो तो। बाकी मेरा जो भी एक्सपीरियंस था मैंने शेयर कर दिया कि कैसे आप अल्ट्रासाउंड से देख सकते हो कि बेबी बॉय है कि बेबी गर्ल है। पिक्स बता दी मैंने आपको कि हल्की सी पिक शो हो जाती है, ठीक है। बाकी पोजीशन वगैरह बता दिया मैंने कि जिस चीज़ से आप आइडिया लगा सकते हो। और कुछ भी वैसे भी आपके अगर सवाल वगैरह तो मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लो। आइडिया मेरी Shilpa.Dubey.5243 ये है, आप वहाँ पे मुझे डीएम कर सकते हो, ठीक है। मैं बाकी सबका रिप्लाई देती हूँ, अभी तक तो सबका ही दिया है, आगे भी देते रहोगे। तो प्लीज़ यार सपोर्ट करना और फॉलो कर लेना मुझे इंस्टाग्राम पे भी। बाय।